गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेकंड लेसन जिसका नाम है व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ और महत्व। याद रखने वाले मुख्य तथ्य। फर्स्ट है, मनुष्य सारे पक्षों से वातावरण के साथ सुमेल कायम करके शारीरिक और मानसिक विकास करता है। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत स्वास्थ्य। सेकंड, समय पर संतुलित भोजन खाना, समय पर सोना, हमेशा खुश रहना किसके नियम हैं? स्वस्थ रहने के। थर्ड, चमड़ी की सफाई न रखने से कौन सा रोग लग सकता है? अंदरूनी और बाहरी रोग। आँखों की सफाई के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? ताजे पानी के प्रतिदिन छींटे मारने चाहिए। फिफ्थ, दातुन और मंजन प्रतिदिन क्यों करना चाहिए? दांतों की सफाई के लिए। और सिक्स्थ, पढ़ते समय हमें पुस्तक को आंखों से कितनी दूरी पर रखनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर। सेवंथ, नाखूनों को कौन सी वस्तु से काटना चाहिए? मुंह से। एट्थ, कानों में मैल जम जाए तो क्या करना चाहिए अथवा कौन सी दवाई डालनी चाहिए? हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना होता है। नाइन्थ, हमारे शरीर को क्या शक्ति कैसे मिलती है? व्यायाम और संतुलित भोजन से। थकावट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। प्रस्ताव रूपी प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान से क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी नियमों का वर्णन करो। व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान। पर्सनल हेल्थ। एक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है जितनी कि फूल के लिए सुगंध। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें स्वस्थ रहने में व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान बहुत सहायता देता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान की शाखा है जो हमें निरोग रहने के नियमों के बारे में जानकारी देती है। सत्य तो यह है कि इसमें व्यक्तिगत निरोगता की वह अमृत धारा है जिसके नियमों का पालन करके मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। सच यह है कि व्यक्तिगत निरोगता की वह अमृत धारा है जिसके नियमों का पालन करके मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए केवल भोजन, जल, वायु आदि की स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है, अपितु अपने रहन सहन संबंधी आदतों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। हमारे जीवन यापन के ढंग का हमारे स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ संबंध है। जो व्यक्ति समय पर भोजन नहीं करते, अपने घर व वस्त्रों की सफाई को और ध्यान नहीं देते, नींद नहीं लेते, उनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता। अतः स्वास्थ्य को ठीक रखने के व्यक्तिगत नियमों का ज्ञान होना एवं उनका पालन करना अति आवश्यक है। मतलब कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, ठीक रखने के लिए उससे संबंधी नियमों का ज्ञान होना अति आवश्यक है और उसका पालन करना भी बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी नियम। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमें बचपन से ही स्वास्थ्य संबंधी नियमों के पालन की आदत डालनी चाहिए। निसंदेह ये बातें बड़ी साधारण सी हैं, परंतु इनका पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। हमें प्रतिदिन ठीक समय पर संतुलित एवं पौष्टिक भोजन करना चाहिए। भोजन अच्छी तरह से चबा कर करना चाहिए। हमें प्रतिदिन प्रातः एवं सायं के समय सैर करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर शीतल जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात हमें अपने
अपने शरीर को अच्छी तरह स्वच्छ तौलिए से साफ करना चाहिए। प्रातः स्नान से पूर्व और रात को सोने से पूर्व हमें अपने दांतों को मंजन, ब्रश या दातुन से साफ करना चाहिए। हमें अपने नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए। प्रतिदिन खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। चलते फिरते, काम करते व पढ़ते एवं सोते समय उचित मुद्रा का ध्यान रखना चाहिए। हमें नशीली वस्तुओं जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। छोटी आयु में विवाह नहीं करना चाहिए। हमें अपने कपड़ों और घरों को साफ रखना चाहिए। शरीर की सफाई कैसे करते हैं? सेकंड क्वेश्चन, त्वचा की सफाई की क्या आवश्यकता है? त्वचा की सफाई कैसे की जाती है तथा इसके क्या क्या लाभ हैं? त्वचा की सफाई की आवश्यकता। त्वचा हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करती है, इसीलिए हमें इसे साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि त्वचा की सफाई नहीं रखी जाएगी तो पसीना तथा अन्य दुर्गंध वाले पदार्थ शरीर में जमा हो जाएंगे। इससे शरीर को अनेक प्रकार के बाहरी और भीतरी रोग लग जाएंगे। इसीलिए त्वचा की सफाई रखना अति आवश्यक है, अति जरूरी है। त्वचा की सफाई का सबसे अच्छा ढंग नहाना। नहाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है, प्रतिदिन प्रातः साफ पानी से स्नान करना चाहिए। हमें हर रोज साफ पानी से ही नहाना चाहिए। सेकंड, स्नान करने से पहले हमें शौचादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। थर्ड, भोजन करने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए। फोर्थ, कसरत करने या काम की थकावट से तुरंत बाद ही स्नान नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, सर्दियों में स्नान करने से पहले धूप में बैठकर शरीर की अच्छी तरह मालिश करनी चाहिए। सिक्स्थ, साबुन के साथ स्नान करने की बजाय बेसन तथा संतरे के छिलके से बने उबटन का प्रयोग करना चाहिए। ओके। सेवंथ है, स्नान करने के बाद शरीर को साफ तथा खुरदरे तौलिए के साथ पोंछना चाहिए। एट्थ है, स्नान करने के बाद मौसम के अनुसार साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, मौसम के अनुसार, जैसे गर्मियों का मौसम हो तो सूती कपड़े और सर्दियों का मौसम हो तो ऊनी कपड़े। मौसम के साथ साफ सुथरे अच्छे वाले कपड़े डालने चाहिए। त्वचा की सफाई के लाभ क्या क्या हैं? त्वचा की सफाई के लाभ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करती है। सेकंड, यह हमारे शरीर के आंतरिक भागों को ढांप कर रखती है तथा इनकी रक्षा करती है। थर्ड, त्वचा के द्वारा शरीर से पसीना तथा अन्य दुर्गंध वाली चीज़ों का निकास होता है। फोर्थ, यह हमारे शरीर के तापमान को ठीक रखती है। फिफ्थ, इसके साथ हम किसी वस्तु के स्पर्श का अनुभव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बालों की सफाई क्यों आवश्यक है? इसकी सफाई तथा संभाल कैसे की जाती है? बालों की सफाई क्यों आवश्यक है? बाल हमारे शारीरिक सुंदरता के प्रतीक हैं। हमारे शरीर को सुंदर बनाने में इसका बहुत हाथ होता है। साफ सुथरे और सुंदर बाल हमारे व्यक्तित्व को चार चांद लगा देते हैं। यदि बालों की अच्छी देखभाल ना की जाए तो ये कमजोर होकर गिरने लगते हैं। इनमें सिकरी पड़ जाती है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के चर्म रोग भी लग जाते हैं। इसीलिए बालों की सफाई रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है। बालों की सफाई और संभाल निम्नलिखित ढंग से करनी चाहिए। देखते हैं किस किस ढंग से करनी चाहिए। रात्रि
को सोने से पहले बालों में कंघी या ब्रश करना चाहिए। सोने से पहले बालों में कंघी करना चाहिए। आगे, सारा दिन बाल जिस ओर रहे हो उसके विपरीत दिशा में बालों की जड़ों से लेकर अंत तक कंघी करनी चाहिए। मतलब बाल पूरा दिन जिस भी दिशा में रहे हो उसके विपरीत बालों की जड़ों से लेकर और अंत तक, नीचे तक उनमें कंघी करनी चाहिए अच्छी तरह से। प्रातः उठकर बालों को कंघी करना चाहिए। सुबह उठकर फिर से बालों में कंघी करनी चाहिए। बालों में तीखी पिने नहीं लगानी चाहिए। बालों को न ही अधिक खुश्क और न अधिक चिकना रखना चाहिए। नहाने के बाद बालों को तौलिए के साथ रगड़कर साफ करना चाहिए। बालों को साबुन, रीठों, आंवले, अंडे की जर्दी या किसी बढ़िया शैम्पू के साथ धोना चाहिए। गर्मियों में बालों को सप्ताह में कम से कम 2 बार और सर्दियों में कम से कम 1 बार जरूर धोना चाहिए। शरीर की कभी कभी मालिश भी करनी चाहिए। भोजन में मक्खन, पनीर, सलाद, हरी सब्जियां तथा फलों आदि का प्रयोग करना चाहिए। भोजन में मक्खन, पनीर, सलाद और हरी सब्जी और फल, इन सबको खाना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।